बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल कससुल अंबिया बाय TQ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल कसस यानी बेहतरीन किस्सा कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हारान में पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम राहील और वालिद का नाम याकूब है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हारान से हिजरत करके कनान चले गए, जहां उनकी ज़िंदगी का तवील अरसा गुजरा। जब हज़रत यूसुफ की उम्र 7 साल हुई तो एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चांद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो वो दुश्मनी पर उतर आए। बेटे, तुम अपने दादा इसहाक और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगजीदा होगे। अल्लाह तुम्हें इल्म और हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारे मुकाबले में यूसुफ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बायस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए इसी किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आए। इस तरह अब्बा जान उसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हज़रत याकूब के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और उसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा उसके खैर हुआ हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त दें कि वो भी ज़रा घूम फिर आएगा। हम वादा करते हैं कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटो, यूसुफ अभी बच्चा है, वो भी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ और जंगल में भेड़िए बहुत हैं। मुझे डर ये है कि तुम अपने खेल में ऐसे मगन हो जाओ कि उसे अकेला छोड़ दो और खुदा न करे उसे कोई खतरा पहुँचे। बेटे खसियानी हंसते हुए बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समझ रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने हज़रत याकूब को मना लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वो एक बियाबान जंगल में आ गए, जहाँ ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और ना कोई और देखने वाला था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतरवा ली और उन्हें एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफिला वहाँ से गुजरते हुए उसे निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के इस अंधेरे में भी अल्लाह ताला के फजलो करम पर भरोसा था और वो उसका जिक्र करते रहे। अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहा रहे थे। उनके दिल से बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे यही भाई जिन्होंने इतनी सर्द महरी और जुल्म का मुजाहरा किया है, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। इस वक्त ये अपनी जहालत और बदअमाल पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लौटे और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा तो यूसुफ को भेड़िया ले गया था। अब्बू, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ की खून आलूद कमीज अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। उधर एक काफिला वहाँ आकर रुका पानी तलाश करने वाले कुएं की तरफ आ निकला। उसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ ने डोल को पकड़ लिया और इस तरह कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर बाग बाग हो गए और यूसुफ को लेकर काफिले की तरफ लौटे। सब काफिले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाएं और भारी कीमत पर बेच डालें। वो एक दूसरे को कहने लगे कि जरा एहतियात से काम लें, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और उसको हमसे छीन ले। यूसुफ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करें कि यूसुफ पर क्या गुजरी। उन्होंने वहां पहुंचकर क्या देखा कि एक काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाल लिया है। उन्होंने काफिले वालों से बातचीत की और उनसे ये कहा कि यूसुफ उनके गुलाम हैं, मगर हर रोज घर से भाग जाते हैं। वो उससे तंग आ गए हैं और उसको अपने पास हरगिज रखना नहीं चाहते, बल्कि उसे बेचना चाहते हैं।
इस तरह उन्होंने अपने बासलाहियत नेक और खूबसूरत भाई को चंद रुपए के बदले बेच डाला। काफिला मिस्र पहुंचा। मिस्र के अवाम अपनी जरूरियात की अशिया खरीदने के लिए काफिले वालों के पास आए। हर शख्स अपनी जरूरत के मुताबिक किसी न किसी चीज की तलाश में था। यूसुफ को देखकर वो लोग सोचने लगे कि क्या ये लड़का भी फरोख्त करने के लिए है। उस जमाने में रिवाज भी यही था कि लड़के लड़कियां गुलाम और कनीज बनाकर बेच दिए जाते थे। चुनांचे हर एक ये चाहता था कि यूसुफ को खरीद कर घर ले जाए। आखिरकार काफिले वालों का यूसुफ के बारे में मिस्र के बादशाह जो अजीज़े मिस्र कहलाता था सौदा तय पा गया। अजीज़े मिस्र यूसुफ को अपने महल में ले गया और अपनी बीवी जुलेहा के सुपुर्द कर दिया। बादशाह ने मलका से कहा कि इस बच्चे की सलीके के साथ परवरिश करो, बल्कि इसे अपने बेटे की तरह खुद पालो। बड़ा होकर ये हमारे बहुत काम आएगा। इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की अज़ियतनाक फिजा से निकालकर शाह मिस्र के आरामदा और पुरअसाइश महल में पनाह दी, ताकि लोग देखें कि वो किस तरह इल्म और हिकमत हासिल करते हैं और कैसे अपने किरदार की हिफाजत करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र के महल में बड़े नाजो नेमत में रहे और पले बड़े, लेकिन अभी इन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए काफी तकलीफ बर्दाश्त करना बाकी थी। वो तौहीद परस्त, अक्लमंद और खूबसूरत नौजवान थे। उन्हें मिस्री अवाम की बदकारियों वाला रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। एक दिन मलका मिस्र जुलेहा ने उनसे कहा, यूसुफ, तुम दूसरे नौजवानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मगर तुम्हारी पाकीज़गी और परहेजगारी हद से बड़ी हुई है। तुम भी यहाँ के लोगों की तरह जिंदगी बसर करो। लेकिन यूसुफ ने जुलेहा से कहा, मेरे लिए जैसी जिंदगी तुम चाहती हो मुमकिन नहीं है। ये दो टोक जवाब सुनकर जुलेहा और बाज़ दूसरी औरतें उसकी हम ख्याल थीं आग बगोला हो गईं और उन्होंने मंसूबा बनाया कि किसी तरह यूसुफ को कैद करा दिया जाए। हजरत यूसुफ ने भी कैद खाने को गुनाह की जिंदगी पर तरजीह दी। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बगैर किसी जुर्म के कैद में डाल दिया गया और वो बरसों वहीं रहे। मगर आपके दिल से बराबर ये आवाज आती रही कि यूसुफ, ये कैद खाना तेरे लिए शाह मिस्र के महल से बेहतर है। जब तक ये तकलीफ और सख्तियां बर्दाश्त नहीं करोगे, आला तालीम और तरबियत नहीं पा सकोगे और ना ही आला मनसब पर फाइज होगे। हजरत यूसुफ के कैद खाने में दो आदमी और कैद कर दिए गए। इनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा बादशाह का नान भाई था। एक दिन वो दोनों हजरत यूसुफ के पास आए और कहने लगे, भाई, आप बड़े नेक और अच्छे आदमी हैं। हम दोनों ने ख्वाब देखा है, भला उसकी ताबीर तो बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्यों भाई, तुमने क्या ख्वाब देखा है? एक कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं बादशाह के दरबार में हूँ और उनके लिए शरबत बना रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं रोटियों का थाल सर पर रखे हुए हूँ और परिंदे इसमें से खाए जा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ थोड़ी देर बैठते हैं और जब तक खाना आता है आपके ख्वाब की ताबीर भी बता देता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि बादशाह के लिए शरबत तैयार कर रहा है, वो जल्द रिहा कर दिया जाएगा और अपने पुराने काम पर लगा दिया जाएगा। अलबत्ता जिसने ये देखा है कि परिंदे इसके सर पर रखी हुई रोटियां खा रहे हैं, उसको तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। ये थी वो ताबीर जो तुम मालूम करना चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि निजात पाएगा और अपने पुराने मनसब पर लौटा दिया जाएगा, चुपके से कहा, जब तुम दोबारा बादशाह के दरबार में जाने लगो तो किसी दिन उनसे कहना कि मैं बेगुनाह कैद खाने में पड़ा हूँ, शायद मेरी रिहाई का कोई रास्ता निकल आए। मगर वो भूल गया। एक दिन हस्बे मामूल बादशाह ने दरबार लगाया, मगर वो कुछ परेशान सा था। आखिर वो अपने हवारियों से कहने लगा, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है और सख्त परेशान हूँ। मैंने देखा है कि 7 कमजोर और मड़ियल सी गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं। एक तरफ गंदम के 7 हरे भरे होशे हैं, जबकि दूसरी तरफ उतने ही सूखे हुए हैं। जल्दी से मुझे उसकी ताबीर बताई जाए, मैं सख्त गमगीन हूँ। हवारी ये ख्वाब सुनकर दम बखुद रह गए और अर्ज की, ए अजीज़े मिस्र, ये महज आपकी परेशान ख्याली है और परेशान ख्याली का कोई मफहूम नहीं होता। उस वक्त बादशाह के साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, जिन्होंने उसके ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई थी और वो हर्फ ब हर्फ सही निकली। वो फौरन बोला, ए अजीज़े मिस्र, मैं उस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। बादशाह बोला, तुम कैसे बता सकते हो, जबकि बड़े बड़े दानिश्वर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। साकी ने अर्ज किया, अजीज़े मिस्र, दरअसल कैद खाने में एक नौजवान कैद है। वो बड़ा ही नेक और शरीफ है और ख्वाब की ताबीरें जानता है। मैं उसके पास जाऊंगा और उससे पूछकर आपको बताऊंगा। साकी कैद खाने में गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह की ख्वाब बताई। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, बात यह है कि 7 साल तक तुम्हारे यहाँ खूब अजनास होंगी
اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی۔ چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرے اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کھائیں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہو تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتے ہیں۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا لائے، مگر حضرت یوسف اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے باہر نکلنے سے انکاری تھے اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کس قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں نے خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا، آپ علیہ السلام کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ جب وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرتے محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ علیہ السلام نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 بیٹے اور بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں یاد رکھیں کہ اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فی کس دے دی جائے اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ میں لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ پھر آئیں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو پھر بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف علیہ السلام کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچتے ہی انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیچارگی نے گھیر رکھا ہے، ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح کی نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمے کچھ نہیں، یہ لو میری قمیض والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اب تم سب کے ساتھ ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی
تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔